प्रॉपर्टी नंबर 3 में मैंने सिंपल बताया, अगर कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में कोई नंबर रहा तो उस नंबर को बाहर निकाला जाएगा। अगर वो सब में है तो ये K3 बाहर निकलेगा। सब तरह अच्छा समझ आएगा। अभी मुझे नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिखाना, प्रॉपर्टी नंबर 4 B। if any two rows or column are interchanged, if any two rows or columns are interchanged, then the determinant retains its absolute value, but its sign is changed. क्या बोला वर्ड सुनिए एक बार। If any two row और column are interchanged, अगर किसी दो रो या कॉलम को मैं इंटरचेंज करता हूँ, then the determinant retain its absolute value, डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट साइन इज चेंज, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, डिटर्मिनेंट क्या है सर, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इसको अगर मैं चेंज करता हूँ तो अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने क्या किया, इस कॉलम को इस क्या किया, इस रो को मैंने ऊपर डाला, क्या किया, A3 B3 C3, A2 B2 C2, A1 B1 C1। सर प्रॉपर्टी 1 में तो सेम आप बोले थे। प्रॉपर्टी 1 में मैंने बोला था कि रो और कॉलम इक्वल हुआ तो 0 आएगा। यहाँ मैं बोल रहा हूँ अगर मैं किसी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर रहा हूँ, अगर मैंने क्या इसमें क्या किया, इसमें मैंने रो 1 को क्या किया, चेंज किया, R1 क्या कर दिया, R3 कर दिया। R1 जो R1 डैश होगा, R1 डैश का मतलब नया रो 1। अब नया रो 1 क्या है सर, रो 3 है, और R3 डैश क्या हो गया, नया रो, उसको बोलते हैं न्यू। अगर R1 डैश 1 है इसका मतलब न्यू R1 है, और अगर R3 अगर मैंने R3 डैश बोला इसका मतलब न्यू रो है, न्यू थर्ड रो है, इसका मतलब हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, सिंपल सा, जो एंगल है बराबर माइनस रो 1, मतलब बोला जा रहा है कि नया डिटरमिनेंट जो आएगा, पुराना डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा, जैसे मान लो इसका वैल्यू अगर 2 आया था, इसका वैल्यू क्या आएगा, -2, मतलब न्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होगा पुराना डिटरमिनेंट के वैल्यू से माइनस में आएगा। सिंपल सा वर्ड को फिर से पढ़ बेटा, इफ एनी टू रो और कॉलम, एनी टू रो, टू मतलब ये इसमें हो गया, ये इसमें हो गया, चाहे ये इससे हो गया, चाहे ये इससे हो गया, चाहे ये इधर आ गया, चाहे इधर आ गया। मैं चाहे रो 1 को रो 2 में कन्वर्ट कर दिया, चाहे रो 1 को रो 3 में कन्वर्ट करने का मतलब रिप्लेस करना। 1 को 2 के प्लेस में डाल दिया, 2 को 1 में डाल दिया, 1 को 3 में डाल दिया, 3 को 1 में डाल दिया, 2 को 3 में डाल दिया, 3 को 2 में डाल दिया, ये कर दिया। या कॉलम 1 को कॉलम 2 में, कॉलम 2 को कॉलम 1 में, कॉलम 1 को कॉलम 3 में, कॉलम 3 को कॉलम 1 में, ऐसे किसी भी इंटरचेंज करता हूँ, जो वैल्यू आएगा सब वैल्यू सेम आएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, चेंज। ये याद रहेगा। अब क्लियर, कोई भी कॉलम या कोई भी रो को मैं इंटरचेंज करता हूँ तो करने के बाद जो वैल्यू आएगा वैल्यू सेम होगा, साइन क्या होगा, माइनस का। ये क्लियर है। यहाँ तक में किसी को डाउट अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 4, लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, और उसके बाद एक खाली फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस चैप्टर खत्म। बेटा कॉपी कर लो, सब कॉपी हो गया। ये देखिएगा, यहाँ तक पहुंचा हम लोग। नंबर डी कोई दिक्कत है? अब आते हैं नंबर ई में। लास्ट प्रॉपर्टी, इफ
every element of some column or row is the sum of two terms, then the determinant is equal to the sum of two determinant one containing only the first term in place of each sum. The other only the second term. The remaining elements of both determinants are the same as given in original determinant. एक बार क्या लिखा है इसको पढ़ेंगे, फिर इसका एग्जांपल को करेंगे. क्या लिखा है? if every element of some column or row is the sum of two terms, then the determinant is equal to the sum of two determinant. अगर दो डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो को तुम फर्स्ट रो से अगर ऐड कर रहे हो, सेकंड रो को सेकंड रो से ऐड कर रहे हो, थर्ड रो को थर्ड रो से ऐड कर रहे हो, जो नया डिटर्मिनेंट आएगा इसका वैल्यू इन दोनों के डिटर्मिनेंट के वैल्यू को ऐड करके इक्वल. सिंपल क्वेश्चन, समझ आया? मैं अगर दो डिटर्मिनेंट को ऐड करके तीसरा डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो इन दोनों का अलग जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका वैल्यू सम करके इसके डिटर्मिनेंट की क्या होगा. एग्जांपल लिखो. A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस अल्फा B1 C1, बीटा B2 C2, गामा B3 C3. इन दोनों को ऐड करके क्या होता है बेटा? A1 प्लस अल्फा B1 C1, A2 प्लस बीटा B2 C2, A3 प्लस गामा B3 C3. इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल सा, अगर मैं इस वाला और इस वाले में डिफरेंस है, इन दोनों को मैंने ऐड किया, बाकी जो कॉमन था कॉमन ही रखा, मैंने कॉलम को खाली ऐड किया ना, फर्स्ट कॉलम को. क्या बोला? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सम कॉलम, ऑल नहीं, अगर मैंने पहले कॉलम के दोनों को अगर ऐड किया हूँ, इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा इन दोनों को ऐड करके डिटर्मिनेंट्स के बराबर है. इसको मैं क्या बोलता हूँ? प्रॉपर्टी नंबर 5. ये 5 प्रॉपर्टी के अलावा छठा कोई प्रॉपर्टी होता ही नहीं है. क्या निकालने के लिए? डिटर्मिनेंट जितना भी सब लोग करेंगे आप ये इस 5 प्रॉपर्टी को ही फॉलो करेंगे. एक और छोटा सा फॉर्मूला लगता है एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट. आपको डिटर्मिनेंट से एरिया निकालना होगा. पहले इसको कॉपी कर लिया, फिर बताइए. देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? एरिया ऑफ ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are, एक ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होता है ना, x1 y1, x2 y2, x3
x3y3, ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल उस वर्टिसेस आर x1y1 x2y2 x3y3, ये तीन होता है। तो इसका ट्रायंगल एरिया निकालना है फॉर्मूला से 1/2 x1y1 x2y2 x3y3 1 1 1 स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर देना, तुम्हारा आ जाएगा। क्या बोला मैंने सिंपल सा बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल उस तीन वर्टिसेस, एक ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का तीन वर्टिसेस, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए कितना है सर x1y1, बी क्या है सर x2y2, सी क्या है x3y3। इसका कोई तुमसे एरिया पूछे तो सिंपल सा बोलना 1/2 हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 लास्ट 1 1 1, और इसको सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, और वैल्यू निकालेंगे आपका एरिया। कोई दिक्कत? इससे रिलेटेड तीन प्रॉपर्टी है वो सुनेंगे, पहले इसको हाँ बोलिए। इसको कॉपी कीजिए फटाफट। मिटाइए इसकी चीज थोड़ी लिखी। पहला प्रॉपर्टी लिखो ना, सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, सबको पता है एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव में आता है। वी टेक एब्सोल्यूट value of the determinant। क्या बोला मैंने? since the area is a positive quantity, since the area is a positive quantity, we take absolute value of the determinant, we take absolute value, मतलब आपको कुछ वैल्यू चाहिए determinant, ठीक है। दूसरा if the point x1 y1 x2y2 x3y3 आर कोलिनियर, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आएगा ही आएगा, देन इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो। सिंपल सा बात है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट है, ऑल द 3 पॉइंट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। मान लो ये बी है, यहीं पर ए है, ये नहीं है, ए बी सी तीनों अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में रहता है उसको हम कोलिनियर बोलते हैं। All the 3 point lie on the same straight line is known as collinear. In case of collinear, the determinant is 0. Collinear के केस determinant क्या होता है? 0. And third and last, the equation of a line passing through the point x1 y1 and x2 y2 can be obtained by the expression given here। क्या बोला मैंने? The equation of line passing through the point x1 y1 x2 y2 can be obtained by the expression given here। अगर कभी भी कोई एक पॉइंट है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, कोई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को निकालना है जो इस दो पॉइंट से पास कर रहा है। मान लो ये दो पॉइंट है, इससे ये लाइन पास कर रहा है, तो ये क्या इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सिंपल सा बात है, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0 लेकर इससे इक्वेशन बन जाएगी। मेन सब फंस का आ रहा है, पता है सर को सॉल्व कैसे करें? पहले प्रॉपर्टी लिख लिए, अब सम्स कराएंगे, सॉल्व करना सिखाएंगे। पहले यहाँ तो ये सारे प्रॉपर्टी एक साथ आपके एक कोने में होगा, मतलब डिटरमिनेंट में फॉर्मूला बोल के जो कॉपी बना रहे थे उसका आपको बस इतना ही लिखना, यहाँ तक कॉपी खत्म हो गया, यहाँ तक कॉपी खत्म हो गया।
आपको जो बनानी नहीं पड़ेगा, इस बार आपको सबको नोट्स ही दे देगा, तो पूरा बनाया जाएगा, सबको लाइन से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? बढ़े आगे। यहाँ तक हाँ बोलिए। ये देखिएगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेट दिस। क्या मैक्सिमम वैल्यू होगा डिटरमिनेट का, को बताया हमको। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेट। क्या कोई दो रो या दो कॉलम इक्वल है? सर ये रो ये कॉलम नहीं, दो ठो रो या दो कॉलम होना चाहिए। एक रो एक कॉलम हुआ तो मत बोलना इक्वल है। सर ये रो ये कॉलम तो इक्वल हो गया, तो जीरो बोल दिए। नहीं, मैंने लिखा पढ़ो अच्छे से, टू रो और टू कॉलम, दो ठो रो या दो कॉलम इक्वल होगा तो जीरो होगा। ये जीरो नहीं हो रहा, ये जीरो नहीं हो रहा। लेट द मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है, सिंपल से आप क्या करेंगे, सिंपल से इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करें, चेक करें। एक्सपेंड करना आता है, एक्सपेंड करने का नियम सुनिए। अगर जो भी आपको कोई एक रो को सॉल्व करना है, तो जिस रो को आप निकाल रहे हैं, जिस वर्ड को निकाल रहे हैं, जो एलिमेंट है आपका, उसका रो बंद उसका कॉलम बंद। क्या करेंगे? उसका रो बंद उसका, लिखो बड़ा से, लेट द मैक्सिमम वैल्यू बी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? डिटर्मिनेट 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका वैल्यू है। एक्सपेंडिंग वी गेट। एक्सपेंड करके मैंने क्या पाया, एक्सपेंड किया और मैंने क्या पाया यहाँ पर, इसका वैल्यू क्या हो सकता है? सर देखो, ये सॉल्व करो, ये बंद करो, तो क्या हो गया? 1 मिडिल ब्रैकेट, यहाँ सुनना, ये बंद ये बंद, तो क्या हो गया? ये कॉलम बंद ये कॉलम बंद। दिखा ये चार एलिमेंट, और डिटरमिनेंट सॉल्व करने क्या था? इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, ये ना था। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 1 1। क्या कोई दिक्कत है? मैं फिर से राइट साइड में दिखा रहा हूँ। 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आपको जो पहला एलिमेंट निकालना है, तो ये रो वन ये कॉलम है, तो बचा है चार एलिमेंट, और चार एलिमेंट को सॉल्व करना सिंपल है। आपको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 1 1। उसका वैल्यू क्या होगा? ये वैल्यू जो भी होगा देखा जाएगा इसको। अभी आपको क्या करना है? एक पूरी रो को सॉल्व करना है। पहला रो बन गया, अब सेकेंड रो की बारी। पहला प्लस, सेकेंड माइनस, प्लस माइनस प्लस, ऐसे होगा। जब ये निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप सेकेंड निकाल रहे हैं तो ये रो वन ये कॉलम वन। अगर आप सेकेंड निकाल रहे हैं तो सेकेंड फर्स्ट रो वन सेकेंड कॉलम वन। अब इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये ना होता है। क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बन जाऊंगा। यहाँ तक क्लियर? जब ये क्लियर हो गया तो थर्ड की बारी। फिर मिटाए, थर्ड का नंबर क्या है सर? 1 है, तो ये होगा प्लस 1 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा। अगर ये कॉलम 1 ये रो 1, क्या नंबर दिख रहा है आपको? 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस साइन। ये होता है आपका। बस सॉल्व कर दो। क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 जा 1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। ये होगा माइनस 1, ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस 1 माइनस साइन थीटा। 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, तो यहाँ क्या बचेगा? ये 1 से बचता फर्क तो पड़ता नहीं है सर। ये होगा 1 से 1 कट गया, तो बचा क्या? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, ये सब कुछ कट गया है, तो 1 इंटू कॉस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। ये प्लस, ये जब माइनस साइन थीटा, तो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया। यहाँ क्या बचा? केवल
यहाँ बचा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। क्या इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में किसी को अब कोई प्रॉब्लम है? मैट्रिक्स के पार्ट में पूरे के पूरे क्लास का 3 क्लास वीडियो क्लास है, 3 क्लास आपको खाली यही करना है, मैट्रिक्स सॉल्व करना। ये वाला चीज समझ में आया क्या किया मैंने? क्लियरेंस है? कोई डाउट? सिंपल सा, जो निकालना होगा उसका रो 1 उसका कॉलम 1, जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, बीच में माइनस। क्रॉस ऐसे ना होता है, पहले इसको इससे करना, यहाँ पर इसको इससे माइनस इसको इससे, हो गया। जो आएगा सब निकाल के निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पहले यहाँ तक ओके बोलो, कॉपी करो, फिर आएगा कॉपी करना नहीं हुआ समझ। देखिएगा अभी तक क्या वैल्यू आया आपका? साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। सब पूछा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? वैल्यू मींस नंबर, वैल्यू मींस नंबर। तो यहाँ पे अच्छा इसका कोई फॉर्मूला याद आ रहा है आपको देखकर? क्लास 11 में एक फॉर्मूला था साइन 2 थीटा का, इसका था फॉर्मूला था 2 साइन थीटा इनटू कॉस। जब भी आपको साइन और कॉस दिखाई देता है तुरंत दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? सर साइन 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला था, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पर 1/2 लगा दे और यहाँ 2 कर दे तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये साइन 2 थीटा हो जाएगा? क्या ये साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 लगाने से? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? मैक्सिमम वैल्यू 1/2 होगा, क्योंकि साइन 2 थीटा का वैल्यू जो -1 से 1, ये आपने लास्ट क्लास जब पढ़ाया था मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ पर रूल लिखवाया था साइन थीटा का वैल्यू -90 से +90 के बीच में आता है। कितना आता है? -90 से +90 के बीच में। साइन, टैन और कॉसेक, -90 से +90। कॉस तुम्हारा टैन, कॉस, सेक, कॉट, क्या नाम है, 0 से 180 जो आपको प्रिंसिपल वैल्यू लिखवाए थे आपको डिटरमिनेंट का, साइन कॉस से कॉस से कॉट का। तो उसके अंदर इसका वैल्यू साइन 2 थीटा का वैल्यू -90 से +90। क्या 1/2 वैल्यू जो है वो -90 से +90 के बीच में है? हाँ सर, 1/2 सर किसका होता है? साइन 30 का होता है। तो 30 डिग्री जो है वो -90 से +90 के बीच में है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? 1/2। इन डाउट? बस ये वाला एग्जाम में 2 मार्क्स आएगा। सर यहाँ तक तो आसान था, इसके बाद ये क्या नया फैसला किया? ये तुमसे सम से नहीं पूछा डिटरमिनेंट, तुमसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए नंबर चाहिए, नंबर के लिए सर ये किससे रिलेटेड है? साइन 2 थीटा से। तो 1/2 नीचे 2 करो, आंसर निकल जाएगा। दिक्कत है? थोड़ा सा यहाँ तो सिंपल आया समझ में, बस ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। इन डाउट? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं होगा तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसके आगे सब कराया जाएगा। सब बना के रखिए। थैंक यू, बाय बाय।